हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर डायरेक्टिंग को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें एक तो डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर सुपरविजन के बारे में पढ़ेंगे और मोटिवेशन के कुछ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, मोटिवेशन क्लियर करेंगे। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं। चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं आगे। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? सो देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का मतलब ही आपको पता है, डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शंस देना, गाइडेंस करना। तो उसको हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहले जो आता है दैट इज कॉल्ड सुपरविजन, एंड नंबर 2 वो आता है मोटिवेशन, एंड नंबर 3 क्या आता है? कम्युनिकेशन, एंड नंबर 4 पे क्या आएगा? लीडरशिप। ठीक है जी, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत लेंथी है, सारा एक ही वीडियो में या एक ही लेक्चर में नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज आपको क्लियर करूं, इसलिए इसको अलग अलग वीडियोस में मैं आपको कराऊंगा। तो अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे सुपरविजन और कुछ पोर्शन मोटिवेशन का। तो चलो सुपरविजन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सुपरविजन क्या होती है? सो सुपरविजन मीन्स, इसका सिंपल जो मतलब है वो है इंस्ट्रक्टिंग, नंबर 2 गाइडिंग, नंबर 3 मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज, while they are performing jobs in the organization। ठीक है जी, द वर्ड जो सुपरविजन है वो कहाँ से आया है? वो 2 वर्ड से आया, एक सुपर, दूसरा प्लस विजन। और सुपर का मतलब क्या है? सीनियर व्यक्ति, ओवर एंड अबव जो है, तो नेचुरली जो आपका सीनियर है। और दूसरा विजन, जो आप पे नजर रख रहा है, टू सी, देखने के लिए। ठीक है, जो सारे व्यक्ति की, जो वर्कर्स की पे नजर रखे, उनके काम को निगरानी में रखे कि कैसे वो काम परफॉर्म करें। जैसे एक मशीन पे 10 वर्कर लगा दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्कर लगा दिए, और एक सुपरवाइजर है जो उन सबको देखता रहता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, काम अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कौन हो गया? सुपरवाइजर। ठीक है, तो इसका मतलब है उनको इंस्ट्रक्शन देना, उसको निर्देश देना, उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर करना, देखते जाना, कि ऑब्जर्व करना कि वो जैसे काम कर रहे हैं क्या वो काम ठीक ढंग से हो रहा है, क्या उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, क्या उससे हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका अगला टॉपिक। वो है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या होता है? सो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग and inducing the employees to perform in their best capacity। ठीक है, उनको स्टिमुलेट करना, उनको मतलब प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना, ताकि वो अपने आप का बेस्ट दे सकें, अपनी काबिलियत का बेस्ट दे सकें। सो मोटिवेशन क्या होता है? जो मोटिवेशन जो होता है इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। ठीक है, विच कैन नॉट बी फोर्स्ड, विच कांट बी फोर्स्ड। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इट कम्स ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली किसी कहते, जबरदस्ती आप किसी को नहीं कहते स्माइल। ठीक है ना,
किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते, पर उनको मोटिवेट करना पड़ता है, इट कम्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ठीक है जी, एक डिजायर्ड मैनर में काम करने को, उनको प्रोत्साहित करना, ये एक प्रोसेस है, इसको क्या बोलेंगे हम? मोटिवेशन। ठीक है जी, तो उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, रिलेटेड टर्म्स के बारे में। सबसे पहले इसी से रिलेटेड जो आता है वो आता है मोटिव। तो मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब जो होता है वो है, मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच energizes an individual to move or to behave towards achievement of goal। मतलब क्या हुआ इसका? इज एन इनर स्टेट, ये हमारी अंदर की जो शक्ति है, जो इच्छा है, जो हमें एनर्जाइज करती है किसी भी एक व्यक्ति को वो आगे मूव करे, काम करे किसी गोल को अचीव करने के लिए। और दूसरा क्या है? मोटिवेशन का तो मैंने आपको बता दिया है, इसका क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है जी, और तीसरा क्या है? मोटिवेटर। मोटिवेटर्स कौन है, क्या चीज होती है? आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट अदर्स। वो क्या इंसेंटिव्स देते हैं, क्या हम उनको कोई ऐसी चीज देते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, कौन सा ऐसा तरीका अपनाते हैं ताकि दूसरों को मोटिवेट किया जा सके टू परफॉर्म, टू मोटिवेट अदर्स। ठीक है, तो अब अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल लूँ कि छोटे से बच्चे को अगर आप एक टॉफी देते हो, चॉकलेट देते हो काम करने के लिए, तो वो भी तो उसके लिए मोटिवेशन है। ठीक है जी, ओके जी, तो ये थे इसके रिलेटेड टर्म्स। आगे हम अब डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है जी, सो इट इज एन इंटरनल फीलिंग, ये हमारे अंदर की एक इंटरनल फीलिंग है, विच कांट बी, जैसे कि पहले भी बताया, इनफोर्स्ड, जो भी फोर्स नहीं की जा सकती, कांट बी फोर्स्ड। ओके जी, सो इट इज द ह्यूमन बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस, किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी के ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करने के लिए हम ये करते हैं। ओके जी, सो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, किसी की इंटरनल फीलिंग को फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, दूसरा क्या है? मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सो मोटिवेशन induces people to behave in such a manner so that they can achieve their goal, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर पाए।
हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ है कि मोटिवेटेड पर्सन, जो एक बार मोटिवेटेड हो गया, जिसकी बैटरी चार्ज हो गई, ही नीड्स नो सुपरविजन, फिर उसको किसी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगा। ठीक है जी। सो मोटिवेशन इंड्यूसेस द पीपल, उनको प्रभावित करता है काम करने के लिए इन सच ए मैनर टू अचीव द गोल। उसके बाद तीसरा है मोटिवेशन इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? बाय गिविंग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब कुछ उनको फाइनेंशियल मतलब पैसा उनका बढ़ा दिया जाए, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, उनके पर्क्स बढ़ा दिए जाएं, उनके पैसे बढ़ा दिए जाएं, उनको गिफ्ट्स दिया जाए, उनको प्राइज दिया जाए समय समय पे, और नॉन फाइनेंशियल उनका रुतबा बढ़ा दिया जाए। अंडरस्टूड? उनकी प्रमोशन कर दी जाए, उनकी जहां वो चाहते हैं उनकी ट्रांसफर कर दी जाए। ये पॉजिटिव मोटिवेशन है ना। तो ये तो है। और नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? कुछ लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, तो नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? पनिशमेंट। फिर उनको पनिशमेंट किया जाएगा। उनको पनिशमेंट नेगेटिव होता है कि हम कोई जानबूझ के लेट आ रहा है, रोज लेट आ रहा है, उसकी वजह से बाकियों का काम भी खराब हो रहा है, तो ही मस्ट बी पनिश्ड। पनिशमेंट भी नेगेटिव भी हो सकती है ये। ठीक है। सो मोटिवेशन दोनों पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव होती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। उसकी ज़रूरतों को पहले समझना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से मोटिवेट होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम सबके साथ यूनिफॉर्मिटी में एक तरीके से काम नहीं कर सकते, और उसकी फीलिंग्स को टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग आफ्टर देन यू या मैनेजर मोटिवेट एम्प्लॉयज। उनकी ज़रूरतों को समझने के बाद ही आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सपोज कोई एग्जांपल है कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की कमी है तो उसका पैसा बढ़ा दिया जाए, कोई रुतबा ज़्यादा चाहता है उसको प्रमोशन चाहिए, कुछ डंडे के जोर पे चलते हैं उनको वैसे चाहिए। सो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आप सबको डांट के नहीं रख सकते, हर व्यक्ति प्यार से काबू नहीं आता, प्यार से बात नहीं सुनता। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। समझना चाहिए कि उसकी क्या ज़रूरत है, वो किस तरीके से बात को सुनेगा। ठीक है जी। ओके। तो अब हम इसका अगला पॉइंट करते हैं, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है इसका बेटे मोटिवेशन। मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन एक डायनेमिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यू सी स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग है जो आर एवर चेंजिंग। हमेशा हमें कोई ना कोई बदलाव आता रहता है, कभी मौसम के हिसाब से, कभी सिचुएशन के हिसाब से, कभी फेस्टिवल वीक्स के हिसाब से। ओके। सो ह्यूमन नीड्स है जो वो भी चेंज होती रहती हैं, अनलिमिटेड भी हैं, कभी शांत नहीं होती, एंड ऑल्सो गो ऑन चेंजिंग। one's satisfaction leads to another need। एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी हमारी शुरू हो जाती है। सो इट इज़ अ वेरी डायनेमिक। सो मोटिवेशन इज अ बड़ा ही डायनेमिक एज वेल एज
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो ना ही कभी रुकता है और एवर चेंजिंग है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है जी। तो अभी हम स्टूडेंट्स यहाँ तक करेंगे। मैं आपको इसके फीचर्स हैं ना जो, उसका एक फ्लो चार्ट बना के दे देता हूँ, आप उस हिसाब से इसको याद कर लीजिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट क्या था? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। नंबर 2, motivation produces goal oriented behavior. Third, motivators can be positive as well as negative. ठीक है जी। फोर्थ, मोटिवेशन इज अ complex process. एंड फिफ्थ, इसको बेटे इस तरीके से क्रक्स में लिखने से ना अच्छी तरह याद हो जाता है। मोटिवेशन, क्योंकि पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप उसको आगे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है जी। ये इसके 5 पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले पेज पे कर दी थी। ठीक है जी। तो अब मैं आपको एक इसका अभी का एक टॉपिक छोटा सा ही है, मतलब वो करवा देता हूँ इसके साथ है, इसी से रिलेटेड है। मोटिवेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? अगर जो मोटिवेटेड हैं एम्प्लॉयज हैं, वो क्या करेंगे बताइए? वो हायर प्रोडक्टिविटी देंगे, दूसरा उससे आपको क्या आएगा? हायर प्रॉफिट जनरेट होगा। उसके बाद क्या आएगा? प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉय की ग्रोथ ऑटोमेटिकली अपने आप ही होगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? अनहैप्पी और नॉट मोटिवेटेड, और जो मोटिवेटेड नहीं है उनका क्या काम होगा? इसका बिल्कुल लो हो जाएगा। लो प्रोडक्टिविटी leads to lower profits and downfall of the organization. अंडरस्टूड? तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ ही चलेंगी। अगर वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, और उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय का ही फायदा होगा। तो अनहैप्पी से उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। लो प्रोडक्टिविटी है, लोअर प्रॉफिट होगा और डाउनफॉल हो जाएगा शुरू ऑर्गेनाइजेशन का। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इससे अगले टॉपिक्स में अगली वीडियोज में कंटिन्यू करूंगा। ओके जी, डन।